आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम। सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों के अलावा हिंदी पखवाड़ा मनाकर हिंदी को सांत्वना दी जाती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक हम यही सब सुनते आ रहे हैं। अपने ही देश में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, स्वास्थ्य विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती है। अपने ही देश में अपनी ही भाषा हिंदी को अब बेचारी बनाया जा रहा है। आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, इस बारे में हमने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी एवं मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर से बातचीत की है। उनका कहना है, मेडिकल शिक्षा है, वैसे ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, उत्तरी भारत, उसमें ज़्यादातर लोग हिंदी, उनकी मातृभाषा हिंदी है और वो अच्छे से हिंदी समझते हैं। लेकिन क्योंकि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, या कहना चाहिए एलोपैथिक सिस्टम, जो अंग्रेज़ों के बाद में हमारी शिक्षा मेडिकल में रही, वो हमेशा से इंग्लिश में रही और पूरे देश में अभी आज तक इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती है। उसमें एग्ज़ाम हो या फिर उसमें जो लेक्चर है वो सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। तो हिंदी का जो प्रभाव है वो बोलचाल की भाषा में डेफिनेटली हमारे मेडिकल साइंस में पड़ा है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसको एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। कुछ किताबें हैं जो हिंदी में प्रकाशित हुई हैं, तो मैं ये कहूँगा कि शायद ही कोई आपको ऐसी किताब मिले जो मेडिकल साइंस की कोई किताब हिंदी में प्रकाशित हो। हाँ, अदर जो कोर्सेज़ हैं जिसमें आता है नर्सिंग या एएनएम का कोर्स है या फिर फार्मेसी का कोर्स है या फिर और दूसरे हमारे स्टाफ के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनका कोर्सेज़ हैं, जैसे होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, वो हिंदी में या संस्कृत में मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि यूनानी भी जो करता है वो भी उसको उर्दू या भाषा पढ़नी पड़ती है और शायद किताबें भी उसमें शायद मिल जाएंगी आपको। लेकिन अगर हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन या एलोपैथिक सिस्टम की बात करें तो आपको शायद एमबीबीएस की जो किताबें हैं या एमडी की किताबें हैं वो कोई हिंदी में नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे जनसंचार का माध्यम है वो हिंदी ही होता है। हमारे सारे मरीज हमारे हिंदी भाषी हैं और हिंदी में वो समझ पाते हैं। तो डॉक्टर को बहुत मुश्किल होता है जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके या दिमाग में वो ट्रांसलेट करके बात करता है। तो इसलिए हिंदी का समझना या होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम हमारे प्रांतों में भी है, जो साउथ में हमारे क्षेत्र हैं उनके अंदर ये कहें तो उनकी जो मातृभाषाएं हैं और दूसरे लैंग्वेजेस, उसमें देखा गया कि जो मरीज़ हैं उनसे संपर्क करने में उसी भाषा में बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम ये कहें कुल मिलाकर हिंदी फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन किताबें नहीं हैं तो हम उनको उसी तरह की जो कोई बीमारी होती है उसको ठीक से नहीं समझा पाते। तो अगर किताबें होंगी हिंदी में तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और हमारा क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो सीधा जन से संपर्क है, इसका यह संबंध है, तो हमें सारे काम हिंदी में करने पड़ते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हमारे कम्युनिटी मेडिसिन के डिपार्टमेंट जितने भी हैं, सामुदायिक आयुर्विज्ञान जिसे कहते हैं, वो ज़्यादातर हिंदी में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं बात करना या जो भी भाषा है, क्योंकि हमें कम्युनिटी में जाना पड़ता है, हमें वर्कर्स की ट्रेनिंग लेनी होती है, तो वो भी हमें ज़्यादातर हिंदी में लेनी होती है। तो जो हमारे जितने भी जन संपर्क वाले प्रोग्राम होते हैं वो सारे हिंदी में करने पड़ते हैं। तो हिंदी का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मेडिकल साइंस पे पड़ रहा है और वो इम्प्रूव हो सकता है। हम सीधा जनता को संपर्क कर सकते हैं, बीमारियों के बारे में अच्छे से बता सकते हैं अगर हमारा हिंदी में अच्छी पकड़ होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि हिंदी के क्षेत्र में जो हिंदी का जनसंचार है वो काफ़ी
काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और एक्सेप्टेड भी हो रहा है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।